मौलाना अरशद मदनी के दिए गए बयान पर हिंदू तबका के पंडित और पुजारी दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रहे हैं। एक तबका वो है जो शुरू दिन से मौलाना अरशद मदनी के बातों की तायद कर रहा है, लेकिन हिंदुओं का या सनातन धर्म के मानने वालों का दूसरा तबका वो है जो लगातार मौलाना अरशद मदनी पर एतराज़ और विरोध कर रहा है। और इस तबके ने अब मौलाना अरशद मदनी को एक बहुत बड़े मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी से एक साधु ने तो 9 सवाल भी पूछा है और कहा है कि हम देवबंद जाएंगे और उनसे 9 सवालात पूछेंगे। मौलाना अरशद मदनी को इसका जवाब देना पड़ेगा और तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आगे हम तफसील आपको बताने जा रहे हैं कि 9 सवालात क्या है और ये पंडित कौन है जिन्होंने सारे सवालात किए हैं, क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को उठाते रहें। QR कोड और अकाउंट की डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको मालूम है 12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जमीयत उलमा हिंद का इजलास आम हुआ था। उस इजलास आम में मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में कहा था ओम और अल्लाह एक है, इसी तरह आदम और मनु एक हैं। और जब ये दोनों बात एक है तो ये साबित हुआ कि अल्लाह ताला के जो पहले इंसान मनु यानी आदम थे वो नबी थे, वो मुसलमान थे और उनसे जितने लोग पैदा हुए हैं वो सारे के सारे फितरी तौर पर मुसलमान हुए। बाद में लोग गुमराह होते गए, उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, बुत परस्ती शुरू की। उसमें से कुछ लोग फिर राह रास्त पर आगे मुसलमान हो गए, कुछ लोग मुसलमान नहीं हो सके। इस बयान पर हंगामा बरपा हुआ। वहाँ जो साधु संत थे उसमें से कुछ स्टेज छोड़कर चले गए। सारी तफसील अब जानते हैं, लेकिन कुछ साधु संत लगातार इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं, कुछ तायद कर रहे हैं। अब हाल ही में यानी आजकल में एक साधु संत है जिनका नाम है स्वामी यशवीर महाराज। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को मुनाजरे का चैलेंज दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने 9 सवाल लिखकर मौलाना अरशद मदनी को भेज दिया है, उनसे जवाब मांगा है और हमने ये भी कहा है कि हम देवबंद जाएंगे, मौलाना अरशद मदनी से मुनाजरा करेंगे। मौलाना अरशद मदनी की जिम्मेदारी है कि मुनाजरे का बंदोबस्त करे, पूरा स्टेज सजाए और दारुल उलूम देवबंद के गेट पर यह मुनाजरा होगा और वही उनसे सवालात और जवाबात किए जाएंगे। और उनकी जिम्मेदारी है अगर वो हमारे सभी सवालों का जवाब सही से दे देते हैं तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं देते हैं तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यशवीर महाराज ने यह भी कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने सनातन धर्म की तौहीन की है, देश के हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यशवीर महाराज के वो 9 सवालात क्या है जो उन्होंने मौलाना अरशद मदनी से पूछे हैं, पहले हम आपको वो बता देते हैं। यशवीर महाराज ने जो 9 सवालात पूछे हैं उसमें पहला सवाल है अगर ओम और अल्लाह एक है तो क्या आप ओम को मानते हैं। दूसरा सवाल है कि आपको यकीन है कि आपके बाप दादा मनु महाराज थे। तीसरा सवाल है आपने कहा कि मनु अल्लाह की इबादत करते थे, ये किस किताब में लिखा है। चौथा सवाल है कि आपने वेदों में अल्लाह के बारे में पढ़ा है। पांचवा सवाल है दीन इस्लाम कब से है। छठा सवाल है दीन इस्लाम की इब्तिदा अरब में हुई या हिंदुस्तान में। सातवां सवाल है क्या 1400 साल पहले भी इस्लाम की तफसील कहीं मिलती है। आठवां सवाल है कि इस्लाम दुनिया में तलवार के ज़ोर पर नहीं फैलाया गया। और 9वां सवाल है क्या मुल्क को मज़हब के नाम पर तकसीम नहीं किया गया। तो ये मामूली से इनके 9 सवाल है और मुझे लगता है कि मौलाना अरशद मदनी बहुत आसानी से इनके सभी 9 सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप खुद सुनिए यशवीर महाराज को उनका क्या कहना है। मौलाना मदनी से शास्त्रार्थ के माध्यम से ये प्रश्न करेंगे। इनका मुख्य विषय जो है, प्रथम यदि ओम और अल्लाह एक है तो आप ओम को स्वीकार करते हैं क्या। दूसरा, क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज मनु महाराज थे। तीसरा, आपने कहा मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस ग्रंथ में लिखा है। चौथा, क्या आप वेदों में अल्लाह के विषय में पढ़ा है। पांचवा, इस्लाम मजहब की आयु कितनी है। छठा, इस्लाम मजहब की उत्पत्ति अरब में हुई या भारत में, स्पष्ट करें। सातवां, क्या 1400 वर्ष पूर्व भी कहीं इस्लाम मजहब का वर्णन मिलता है। आठवां, क्या विश्व में इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार
तलवार के बल पर नहीं किया गया? 9वां, क्या देश का बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं हुआ? ये मुख्य प्रश्न है। और जब शास्त्रार्थ होगा तो अन्य विषय भी, अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर हम वेद शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों की मर्यादाओं के माध्यम से देंगे और उनका उत्तर केवल हम वाणी से देंगे। और यहाँ से हम बिल्कुल शांति रूप में, क्योंकि हम लोग तो साधु हैं भाई, अहिंसा के पुजारी हैं और फिर वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है, इस विचारधारा को लेकर के शांति रूप में जाएंगे और शांति रूप में ही पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो आपने सुना है शबीर महाराज को, जो उन्होंने एतराज़ किया है, सवाल पूछा है और मौलाना अरशद मदनी को मुनाजरे का चैलेंज दिया है। दूसरी तरफ मौलाना सैयद अरशद मदनी अपने इस नज़रिया पर अटल है, बरकरार है कि ओमर अल्लाह एक है और आदम जो दुनिया के सबसे पहले इंसान है, जो दुनिया भर के मुसलमानों का अक़ीदा है, वो मनु ही थे और उनका नुज़ूल हिंदुस्तान की धरती पर हुआ था। चुनांचे कल यानी बिहार में जमीयत उलमा हिंद का एक इजलास था, बिहार के पटना में, वहाँ भी मौलाना अरशद मदनी ने तकरीबन वही गुफ्तगू की है, वही तकरीर की है जो उन्होंने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किया था। और अपने इस नज़रिया पर मौलाना अरशद मदनी अटल है, बरकरार हैं। दूसरी तरफ कई मुसलमान भी हैं जो उनकी इस बात पर गुफ्तगू, जो उनके इस नज़रिए पर तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कई सारी चीज़ों को इससे लिंक किया जा रहा है। इस बारे में आगे बातचीत करेंगे, फिलहाल इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।